हाई कोर्ट के आदेश पे बिहार सरकार अपने नियोजित शिक्षकों का जांच कराती है और उसमें 70,000 शिक्षक ऐसे पाए जाते हैं जिनका फोल्डर मिसिंग है। यानी जो डॉक्यूमेंट वाला जानकारी वाला फोल्डर होता है वो गायब है, वो अभी तक सरकार के पास पहुंचा नहीं है। और इस वजह से समस्या ये उठ रही है कि भाई साहब ये 70,000 लोग जो आए हैं आखिरकार वो कहां से आए हैं। और इस वजह से 70,000 शिक्षकों के नौकरी के ऊपर नौकरी छिन जाने का जो एक तरीके से माहौल है वो बन रहा है। आखिरकार पूरी कहानी क्या है, कौन कौन से शिक्षक नप जाएंगे, क्या है पूरा डिटेल्स, ये फोल्डर वाला मामला क्या है, क्यों हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और अब सरकार को क्या चाहिए, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 70,000 फोल्डर मिसिंग है साहब, लगभग 70,000। निगरानी विभाग लगातार उन फोल्डर की जांच कर रही है, कोशिश कर रही है कि भाई कोई गड़बड़ी हुआ है क्या। और अब निगरानी विभाग ने भी कह दिया है कि जब तक फोल्डर नहीं मिलता है तब तक ये 70,000 शिक्षक संदिग्ध तौर पे ही रहेंगे। मतलब इनको फाइनल तौर पे ये नहीं मान लिया जाएगा कि ये लोग निर्दोष हैं, क्योंकि अगर निर्दोष हैं तो ये अपने आप को निर्दोष साबित करें, वरना साहब आज तक जितना सैलरी उठाया है वो तो देना ही पड़ेगा, इसके अलावा जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। दरअसल बात यह है कि हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया, जो भी ये नियोजित शिक्षक थे 2006 से, आपको बता दे रहा हूं 2006 से 2015 के बीच में जितने भी नियोजित शिक्षक हुए उनके फाइल्स की जांच शुरू हुई। जांच के पीछे का भी कारण है कि कई गड़बड़ियां लगातार पाई जा रही थी और इस दौरान कई शिक्षकों की नौकरी छिन भी गई है, कई लोगों के ऊपर मुकदमा चल रहा है, कई लोग जो है वो सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। और अब 70,000 शिक्षकों की बात हो रही है कि भाई साहब 70,000 टीचर निगरानी विभाग के जो है वो कहीं ना कहीं एकदम नजर पे हैं कि आखिरकार उनका फोल्डर क्यों मिसिंग है। आपको बता दूं कि जो भी डीईओ हैं और जो भी आला अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उनसे मांग किया गया है कि आप पूरा डिटेल सबमिट कीजिए साहब, पूरा बताइए उनका फोल्डर कहां है, वो फोल्डर हमारे पास पहुंचना चाहिए। और जब तक फोल्डर नहीं पहुंचता है तब तक मैं इन शिक्षकों को संदिग्ध तौर पे ही देखूंगा, क्योंकि अगर डिटेल्स है तो डिटेल्स मिसिंग कैसे हो सकती है, और अगर मिसिंग है तो फिर भाई साहब इसके ऊपर भी कई अधिकारी नप सकते हैं। बहुत सारी बातें जो है वो सामने आ रही है। उन 70,000 शिक्षकों का जो नाम आया है उनकी भी समस्या जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब दरअसल हुआ क्या है, मैं आपको पूरा मामला समझा देता हूं। तो मामला कोर्ट में पहुंचा, कई शिक्षक फर्जीवाड़े में पकड़ाए जो 2006 से 2015 के बीच में ज्वाइन किए थे, और उसके बाद किसी का डॉक्यूमेंट गलत निकला तो कोई किसी और के डॉक्यूमेंट पे जो है वो एकदम जॉब कर रहा है, तो कोई के पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था, मुखिया ने साइन कर दिया, उसके ऊपर नौकरी लग गई, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। लेकिन अब इसकी जांच शुरू हो गई है, वो भी सरकार के आदेश पे नहीं, सीधा कोर्ट ने हस्तक्षेप किया इस मामले में। निगरानी विभाग को यह जिम्मा सौंप दिया कि डिटेल्स निकालिए और उसके बाद उन शिक्षकों की छुट्टी कर देनी है जो लोग मतलब अवैध तरीके से इस जगह पे घुसे हुए हैं। उधर शिक्षा विभाग ने साफ तौर पे ऐलान भी कर दिया कि भाई वो तमाम शिक्षक जो फर्जी तौर पे इस विभाग में घुसे हुए हैं वो तत्काल रिजाइन दे दें, तत्काल जॉब छोड़ दें, अन्यथा अगर हमने जांच किया और जांच में वो लोग पकड़े गए तो साहब उनसे जोड़ के रिफंड भी लिया जाएगा, आज तक की सैलरी भी उनसे ले ली जाएगी, इसके अलावा उनको जेल भी जाना पड़ेगा, इसके अलावा जो है उनको मतलब तमाम सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। और इसी वजह से ये मामला जो है वो काफी गंभीर हो गया है। 70,000 शिक्षकों के ऊपर जो है ये इस चीज का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उस दौरान किसी ने जो है वो रिजाइन नहीं किया, और रिजाइन नहीं किया तो मामला जांच तक पहुंच गया है। निगरानी विभाग लगातार जांच कर रही है। उन्होंने तमाम जिले के जो भी आपको बता दूं कि एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, सबको उन्होंने बकायदा लेटर लिख के भेज दिया है कि 12 जनवरी तक पूरा डिटेल्स हमको चाहिए और सबका फोल्डर हमारे टेबल पे पहुंच जाना चाहिए। और अगर नहीं पहुंचता है तो समझिए कि इसके बाद जो है वो अलग कार्रवाई होगी, कोर्ट इसके ऊपर संज्ञान लेगा और फिर कई जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी नप सकते हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है।
बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट दिखाया है और जिस तरीके से फर्जीवाड़ा करके शिक्षा जगत में धूम मचा रहे शिक्षकों का पोल खुल रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई शिक्षक नप चुके हैं, कई शिक्षकों पे एफआईआर चल रहा है, कई शिक्षक के नपने के आसार हैं और 70,000 शिक्षकों के ऊपर नौकरी जाने का खतरा सीधे तौर पे मंडरा रहा है। तो कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।